जय गुरु जी। सत्संग भाई जया आंटी ऑन 11th दिसंबर 2015। गुरु जी तो हमारे पल पल को संभालते रहते हैं, पर हमें उसकी खबर नहीं रहती। हम बस इनके साए में चैन की बंसी बजाते रहते हैं। गुरु जी कैसे कैसे हर परिस्थिति को इतना आसान रंग दे देते हैं कि कोई भी परेशानी हमें ज्यादा देर तक तंग नहीं कर पाती। पर इस बात का पता तब खासकर चलता है जब हम किसी विषम परिवेश में ही रहने वाले हों। ऐसा ही कुछ हमारा पिछले दिनों का अनुभव था। हमारे समाज में इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म कांड की भरमार लगी रहती है, पर इनमें से सबसे जटिल है मृत्यु से जुड़े कुछ कर्म कांड। कहने को तो हम सभी कहते हैं कि हम नए ख्यालात के लोग हैं, पर जब करने की बारी आती है तो सभी गर्दन झुकाकर 400 साल पुरानी बने किसी नियम को, जो उस वक्त की परिस्थितियों का अध्ययन करके बनाया गया था, आज एक पूर्ण विकसित कर्मकांड की शक्ल में मनाते जाते हैं। आज हम गुरुजी से जुड़े तो बहुत सी बातों को समझ पाए। अब हम ऐसी परिस्थितियों में वही करते हैं जितना हमें करने की क्षमता है। अब भगवान के नाम पर कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। आत्मा की मुक्ति का रास्ता बहुत ही सरल बनाकर हमें दे दिया है गुरुजी ने। अब पंडितों के नाराज हो जाने का डर हमें नहीं लगता कि यदि वो नाराज हो गए तो हमारे पितरों की आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। हमें गुरुजी ने ये बताया कि जो करना है उनके लिए हम जीते जी ही करें। मरने के बाद कितने ही कर्म कांड हम कर लें, आत्मा शरीर से जा चुकी है और मृत्यु के बाद जो ये किसी उत्सव की तरह कुटुंब के साथ कुटुंब भोज जैसे आयोजनों को क्रियान्वित किया जाता है, इसका आत्मा की उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा की मुक्ति हमारे तर्पण की प्रक्रिया से जुड़ी होती है और अब तो गुरुजी के शरण में बस उनको पहुंचा देने भर से ही उनको मुक्ति मिल जाती है। हम लकी हैं, पर भारत की बाकी आबादी इस रीत को निभाने के चक्कर में अपनी सारी जमा पूंजी लगा देती है। सड़क पर आ जाते हैं कितने लोग सिर्फ इसी डर से कि कहीं उनके परिजन की मुक्ति इस कारण से बाधित ना हो। हम गुरु संगत को अपने आसपास के लोगों को इस चक्कर से निकालने की सेवा भी लेनी होगी। गुरु जी का शुक्रिया कि मेरी सासू माँ के क्रियाक्रम के सभी काम सही तरीके से संपन्न हो गए और मुझे हमेशा अपने से जोड़े भी रखा। माँ को मुक्ति दो और बाकियों को शक्ति कि अंत तक सब लगे रहे। कल की बात शेयर करना चाहूंगी। हम सभी कार्य संपन्न होने के बाद गुरुजी का शुक्राना करते हुए इंदौर लौटना चाहते थे। दिल्ली में शाम को ब्रेक लिया फ्लाइट में, ताकि बड़े मंदिर दर्शन करके सुबह सुबह की फ्लाइट से इंदौर पहुंच जाएं। पटना में ही धुंध की वजह से फ्लाइट लेट होती गई और 8 बजे की जगह हम मंदिर पहुंचे 10:45 के लगभग। गुरुजी की जो इच्छा हो, कम से कम हम माथा तो टेक कर आ ही सकते हैं, इस उम्मीद से गए। सेवादारों से अनुरोध किया, उन्होंने मना कर दिया। हम इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद मैनेजमेंट से आज्ञा मिल गई। गुरुजी ने सबके विचारों को इस दिशा में मोड़ दिया था। अंदर लंगर भी मिला, बाकी दिनों से कहीं अधिक। हमने आते वक्त टैक्सी छोड़ दी थी, अब वहां सिर्फ सेवादार ही रह गए थे। इस कारण आवाजाही कम थी। एक पल के लिए विचार आया कि कहीं लिफ्ट मिले ही ना तो घर कैसे जाएंगे। जल्दी आने के चक्कर में हमने अपनी कार भी नहीं ली थी। गुरुजी तो अपने लाड सब पर ही दिखाते हैं। लंगर में जहां बैठी, सामने हमारी दिल्ली की पड़ोसन सेवादार बैठी थी। जाने का इंतजाम कर दिया, वो भी सीधा घर तक। मंदिर से बाहर निकली तो पता चला कि उनकी कार सड़क पर ही पार्क है। 4 कदम चलते ही सोचा ठीक से चल पाऊंगी कि नहीं, काफी थकान हो गई थी। अगले ही पल दो बड़ी गाड़ियां रुकी और मना करने के बाद भी हम सभी को सड़क की गाड़ी तक पहुंचा कर ही गईं। शुक्राना ही कर सकते हैं हम गुरुजी का, गुरुजी के ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ माथा टेकने के बाद ही हमें भगा सकते थे, पर वहां हमें हर वो ब्लेसिंग्स दी जिसके लालच में हम वहां जाते हैं। धन्य हो गुरुजी। इन सब से एक अलग बात सभी संगत से शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने हम सभी संगत को विवेक और बुद्धि प्रदान की है, ये समझने के लिए कि क्या गलत है और क्या सही। बहुत ही कम जगह ऐसा होता है जहां हम दुविधा में होते हैं, पर वहां गुरुजी हमें समझा देते हैं कि किस राह जाना है।
जब कोई गुरुजी के स्वरूप या नाम अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो हमें लगता है कि ये गलत है और हमें गलत चीज को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इतनी बुद्धि हम सभी को है। हमें मंदिर मैनेजमेंट का मुंह नहीं ताकना है कि वो क्या ऑर्डर देते हैं, ना ही किसी गुरु संगत से आज्ञा लेनी है। हमारी अंतरात्मा से बड़ा कोई काम नहीं है। हम उससे बस पूछ कर करना चालू करें, सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होने लगेगा। मंदिर से गुरुजी के स्वरूप या लॉकेट या पेंडेंट, पेन इत्यादि बाहर बांटने की मनाही हुई। कम से कम एक बार खुद से तो पूछें कि ऐसा किस हेतु किया जा रहा है। गुरु संगत भाव में आकर ऐसे वस्तुओं का वितरण करती रहती है। मंदिर भी हमें वही देता है जो कोई संगत मंदिर को सेवा के रूप में देती है। गुरुजी से संबंधित किसी भी वस्तु को हम श्रद्धा और भाव के साथ ग्रहण करें तभी इसका फल है। अन्यथा यदि मार्केट में ये भी बिकने लगेंगे तो सिर्फ लोग पैसे से ही इसे लेंगे और अपने घर की सजावट और सामान की तरह ही इसका इस्तेमाल करेंगे। मंदिर में जब हम लाइन में लग कर इन प्रसाद को लेते हैं तो हमारे अंदर गुरुजी के प्रति भक्ति भाव होता है। यही भाव इन प्रसादों को प्रभावकारी बनाता है। पर यदि हम गुरुजी के प्रति समर्पित हैं, यथा उचित भाव के साथ ही हम गुरुजी को देखते हैं, तो हम अपने आप भी खुद के लिए एक स्वरूप ले सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। गुरुजी तो हर पल हर जगह हैं, फिर भी उनके स्वरूप को देखकर हम हर पल उनसे आसानी से जुड़ पाते हैं। यदि ऐसी किसी संगत को स्वरूप की जरूरत है तो सॉफ्ट कॉपी से निकालकर प्रिंट करके दे दें उसे, ये भी तो सेवा ही है। मंदिर ही देगा तो गुरुजी आएंगे हमारे घर, ऐसा करके हम फिर से एक नए कर्मकांड को ही जन्म दे रहे हैं। हम और हमारे गुरु, इसके बीच कोई नहीं। जो भी नियम बनाए जाते हैं प्रबंधकों की ओर से, वो हम संगत को गलत करने से रोकने के लिए हैं और ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करने के लिए हैं। इन प्रसादों के वितरण में ये भी बात छुपी है, पर इसको हम गलत दिशा यदि आज दे देते हैं तो कल ये एक कर्म कांड के रूप में ही उभर आएगा। गुरुजी के साथ यही तो मजा है, हम जुड़ जाएं, वो भगवान है समझ लें और भगवान को कैसे प्यार या भक्ति की जाती है ये करना सीख लें, तो दुनिया के बाकी नियमों से मुक्त हो जाते हैं। मुझे एक मैसेज याद आ रहा है। एक संगत आंटी गुरुजी की तरफ अपने पैर फैलाकर क्रॉस करके आराम से बैठी थी। गुरुजी ने दिखाया कि क्या ये सही तरीका है किसी भी बड़े के सामने बैठने का। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे तरीके से बैठें। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि हम ऐसे बैठें या ऐसे उठें। उनकी दी हुई स्वतंत्रता का ये गलत ही उपयोग कर रहे हैं हम। एक बार हम जुड़ गए तो फिर हम गुरुमय हो जाते हैं। फिर हमारे और गुरुजी के बीच एक अलग सा रिश्ता हो जाता है। हम उनसे अनेकों प्रकार से लाड़ लड़ाते हैं, पर वहां तक आने के पहले तो हम यथोचित सम्मान दें ताकि हमें वो स्वीकार कर लें। क्या किसी मंदिर में हम किसी भगवान की मूर्ति के सामने या अपने ही घर में ऐसे बैठ सकते हैं? यदि नहीं तो सत्संग या बड़े मंदिर में भी हम इन बातों का ख्याल रख सकते हैं। हमारे गुरुजी बहुत ही भोले हैं। वो इन सब में हमें नहीं आंकते, पर इन बातों से हमारे अंदर की भक्ति भाव का ही पता